हेलो एवरीवन, वेलकम टू पी कालिका मैथ। लास्ट लेक्चर में हम लोग कुछ प्लॉटिंग सीखे थे, तो आज उसी को आगे बढ़ाते हैं और कुछ और एडिशनल प्लॉटिंग्स हम देखते हैं कि कुछ और मल्टीपल ग्राफ्स या डिफरेंट टाइप्स के फिगर हम लोग कैसे प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो अपने थर्ड सेक्शन से शुरू कर रहा हूँ, जो आज का होगा। ओके, इसमें ग्रेडिंग मैंने ऑन कर दिया और इसमें जैसे कुछ चीज़ें और हम कंट्रोल पैरामीटर देख लेते हैं। यहाँ पे जो बिगिन एक्सिस एंड इंड एक्सिस है, यहाँ पे हम कंट्रोल पैरामीटर जो लगाना होगा बिगिन एक्सिस के जस्ट बाद कैपिटल ब्रैकेट के अंदर लिखना होगा। तो पहले हम यहाँ पे एक्स एक्सिस का देख रहे होंगे, बाय डिफॉल्ट है -6 से 6 ले रहा है। अगर हमें मैनुअली इसको सेट करना चाहते हैं तो उसके लिए कमांड आपको यूज करना होगा एक्स मीन और इक्वल टू लिखना होगा। मान लो हम -6 से 6 है ना, हम इसको -5 से 5 लेना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आपको एक्स मिनिमम जो -5 लेना होगा एंड एक्स मैक्स इक्वल टू मान लो मैं 5 ले रहा हूँ। तो क्या करेगा, जो -6 से 6 है इसको फोर्सफुली -5 से 5 पे शिफ्ट कर देगा। इसी तरह वाई एक्सिस के वो भी हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, जो भी कंट्रोल हमें देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने -5 से 5 लिया था, तो ये -5 से 5 में इसको प्लॉट कर दिया। ठीक है, अब इसमें कुछ और मान लो लेबल हमें देना हो कि जैसे आपने लेबल देखा होगा कि जब हम प्लॉट करते हैं तो हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का नाम लिखते हैं। मान लो ए हमारा हो गया एक्स एक्सिस एंड ए हो गया वाई एक्सिस। तो इसे हम अगर लेटेक्स में प्लॉट कर रहे हैं तो किस टाइप से लिखेंगे। ठीक है, उसके लिए कमांड इसी कंट्रोल पैरामीटर कंट्रोल जो है फंक्शन बिगिन एक्सिस पर, इसी में हमें नोट करना होगा। तो उसके लिए हमें यूज करेंगे एक्स लेबल। ठीक है, जो लोग मैटलैब यूज किए होंगे उनको शायद ये ईजी लगे, क्योंकि मैटलैब में भी हम लोग ऑलमोस्ट इसी टाइप का कमांड यूज करते हैं। एक्स टेबल को मैंने डिक्लेयर कर दिया, इसको मैंने नोट कर दिया एक्स एक्सिस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे लिखेगा एक्स एक्सिस। ठीक है, उसी तरह वाई लेबल के लिए हमें क्या करना होगा, वाई एक्सिस पे लेबल शो करने के लिए कोमा दे के लिख देना होगा वाई लेबल। ठीक है, तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे एक्स को वाई से रिप्लेस कर दिया और यहाँ पे भी मैंने कैपिटल वाई लिख दिया। तभी क्या करेगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे लेबल लगा देगा। अब जो भी लिखेंगे, मैंने यहाँ एक्स एक्सिस लिखा है, अगर कोई फंक्शन हो तो आप उसका नाम लिख सकते हैं। जो कुछ भी आप चाहें इस पे लिखना वो लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से आ गया। ठीक है, बिल्कुल मैटलब के जैसा है। अगर आप चाह रहे हैं कि इसमें भी इस टाइप की ग्रीडिंग हो, ठीक है, तो आपको उसके लिए कमांड यूज करना होगा ग्रीड इक्वल टू बोथ। ठीक है, तो चूंकि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों है तो दोनों का एक ग्रिड यहाँ पे उसको शो करने के लिए आपको ग्रिड इक्वल टू बोथ यूज करना होगा कमांड। तो इसी फिगर में आप देख सकते हो सेकंड मैंने किया था, ग्रिड भी शो करने लगा है। ठीक है, तो आप जिस टाइप का भी स्ट्रक्चर यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं। बहुत सारे इसमें फंक्शन है, आपको किस टाइप की रिक्वायरमेंट होगी आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो आने वाले वीडियो में भी हम इस डिफरेंट टाइप के प्लॉटिंग्स दिखा देंगे। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा नोड आपको सिखा देता हूँ कि नोड वाला हम लोग काम कैसे करते हैं। ठीक है, तो फिर से मैं थर्ड सेक्शन में आता हूँ और वही कमांड हम लोग यूज करेंगे बिगिन टिक्स पिक्चर। ये आ गया। अब इसके अंदर हम लोग जैसे पहले मैं सिंपल नोड कमांड यूज करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो एक नोड क्रिएट करेगा। ठीक है, नोड मान लो इसको हमने दे दिया 1, ए नोड 1 प्लॉट कर देगा। ठीक है, एक नोड क्रिएट करेगा। अब इसमें हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मॉडिफिकेशन करना होगा और अलग अलग स्ट्रक्चर देखना होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए एक 1 क्रिएट कर दिया, ये 1 नोड है। ठीक है, अब इसमें हमें डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी करके देखना होगा क्या क्या हम इसमें कर सकते हैं। नोड क्रिएट करना है। अच्छा, इसको लेबल करने के लिए अगर लेबल करना हो तो हमें सिंपली स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखना होगा। तो मैंने ए लिखा, मतलब हम इस नोड को लेबलिंग कर दिए। अब इसको मैं चाह रहा हूँ कि आपने देखा होगा ग्राफ थ्योरी के अंदर या फिर मार्को चेन में जो हम लोग मैट्रिक्स ट्रांजिशन डायग्राम बनाते हैं तो उसमें कुछ ऐसे लिखा रहता है ब्रैकेट में। ठीक है, यहाँ पे 2 लिखा रहेगा, कहीं कहीं ऐसे एरो लगा रहता है, फिर यहाँ पे मान लो 3 हुआ तो कहीं ऐसे। तो ये सारी चीज़ें हम 1 बाई 1 करके देखते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या करना होगा, इस नोड के जस्ट बाद कैपिटल ब्रैकेट के अंदर हमें लिखना होगा। ठीक है, तो कैपिटल ब्रैकेट के अंदर मान लो अगर हम सर्कल ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो हम इसको लिख देंगे सर्कल। तो क्या करेगा, 1 के अराउंड सर्कल ड्रॉ कर देगा और उसका लेबलिंग मैंने ए से कर दिया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ रन होने के बाद 1 के अराउंड एक सर्कल बन गया। ठीक है, इसी तरह चलिए मैं एक और आपको करके दिखा देता हूँ दूसरा। यहाँ पे मैंने अब दूसरा नोड बना रहा हूँ, उसको मैंने 2 मार्क कर दिया। और अब की बार मैं सर्कल नहीं रेक्टेंगल इसके अराउंड में बनाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं इसका कमांड दे दूंगा। अब इसको हम लोग रन कर, इसको मैं लेबलिंग बी से कर दे रहा हूँ। जब भी मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बी को यूज कर लूँगा। तो मैंने 1 के अराउंड सर्कल बना दिया और बी के अराउंड रेक्टेंगल।
आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि दोनों ओवरलैप हो गया तो मुझे दोनों को सेपरेट करना होगा। ठीक है, तो अब मुझे अगर इस जो 2 को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको कहाँ ए के जैसे इसमें कमांड हमें इस टाइप से कुछ यूज करना होगा। आप पहले कंसेप्ट समझ लो। जैसे 1 पहले मैंने ड्रॉ कर दिया पहले कमांड से। अब मुझे 2 जो बनाना है, रेक्टेंगल बनाने के लिए मैंने ए कमांड दे दिया। अगर राइट साइड में बनाना है तो राइट में लिखना होगा, नीचे बनाना है तो नीचे का कमांड देना होगा, लेफ्ट में देना है, अपर देना, कहाँ देना है तो उसको हमें यहाँ जस्टिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए उसका हम कमांड यूज करेंगे। तो उसके लिए होता है जो हमने बी लिखा है, इसके जस्ट बाद कैपिटल ब्रैकेट में हमें लिखना होगा। अगर राइट साइड देना चाह रहे हैं तो राइट इक्वल टू ऑफ ए। ठीक है, तो हमने मार्किंग ए से किया है ना फर्स्ट नोड का, तो यहाँ पे हमने कॉल ए लेवल दे दिया है कि 1 के लिए ए है। तो अब इसको सिंपली हम ए लिखेंगे तो एक ए मतलब 1 को समझेगा, तो क्या करेगा बी को ए के राइट में प्लेस कर देगा। तो अभी तो दोनों ओवरलैप हो गया था, अब मैंने बी को कर दिया इसके राइट में, तो आप देख सकते हैं वो उसके राइट में चला गया। ठीक है, इसी तरह इसको एक बार और हम लोग प्रैक्टिस कर ले रहे हैं। एक तीसरा नोड बनाते हैं। ठीक है, तो इसको मैंने तीसरा नोड के लिए 3 लिख दिया और इसको लेवल मैंने दे दिया शी। ठीक है, अब इसको रेक्टेंगल ना, इसको मैं सर्कल, ठीक है, तो रेक्टेंगल की जगह मैंने सर्कल कर दिया और इसको राइट ना करके बिलो कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो 1 के नीचे आ जाएगा। 1 के नीचे आने के लिए हमें इसको बिलो का कमांड देना होगा। तो इससे पहले राइट ऑफ ए था, अभी बिलो ऑफ ए हो गया। तो ए के नीचे, ए क्या है 1 है, तो 1 के नीचे आप देख सकते हैं ए हमारा इस टाइप का फिगर बन गया। इसी टाइप का हमारा ग्राफ में काम पड़ते रहता है। अब देखिए हमें एक पाथ की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर कनेक्ट करना चाहते हैं हमें पाथ, तो पाथ कहाँ से, मान लो हम पाथ डिफरेंट टाइप का हमें ग्राफ थ्योरी में या प्रोबेबिलिटी में या किसी भी सब्जेक्ट में काम पड़ता है। तो कैसे, एक तो होगा कि सेल्फ लूप हम बना दें इस टाइप से, या तो होगा 1 से हम 3 पे जाएं, या 3 से 1 पे जाएं, या 1 से 2 पे जाएं, इस टाइप का होगा। तो पहले मैं सेल्फ लूप वाला आपको सिखाता हूँ कि सेल्फ लूप वाला कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए कमांड हमें यूज करना होगा पाथ। ठीक है, तो उसको यूज करेंगे बैकस्लैश पाथ। ठीक है, ऑप्शंस के साथ हम ले लेते हैं, ऑप्शन को फिलहाल छोड़ो, पाथ, और हम ए से ए में जाना चाह रहे हैं। ए क्या है 1, तो 1 से 1 जाने के लिए आप यहाँ पे ए लिख देंगे एंड इसके बाद पाथ के बाद एक कमांड लिखेंगे एज, EDG एज, और इसके बाद हमें कहाँ जाना है, सेल्फ लूप बनाना है ए पे, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे लूप। ठीक है, लूप। अब इसमें आपको कमांड बताना होगा की साइड करना है। ठीक है, जैसे आपको लूप ऊपर करना है, नीचे करना है, राइट करना है, लेफ्ट करना है, अब जिधर का कमांड देंगे उधर का ये प्लॉटिंग कर देगा। ठीक है, लूप कहाँ से कहाँ पे, हमें फिर से ए के यहाँ पे ए लिख देना होगा। पहले मैं बिना एबव या बिलो या मतलब बिना डायरेक्शन का मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ कि इस केस में क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ए पे एक सेल्फ लूप बन गया है। ठीक है, अब इसको आप चाहते हैं कि नहीं ये लूप ऊपर से ना होके नीचे से हो। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, लूप के बाद बिलो लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए लूप बिलो लिख दिया मैं। अब ये क्या होगा, जो 1 के ऊपर से लूप जा रहा था वो 1 के नीचे से लूप हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जिस तरह से जरूरत पड़ेगी इस टाइप से आप देखिए, यहाँ पे नीचे से हो गया। अगर आप चाहते हैं लेफ्ट साइड से हो तो बिलो की जगह आप लेफ्ट कमांड यूज कर लेंगे। तो बिलो की जगह मैंने लेफ्ट कमांड लिख दिया। तो अब ये जो लूप बिलो से हो रहा मतलब नीचे से हो रहा, वो सेल्फ लूप अब लेफ्ट साइड से होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब लेफ्ट साइड से हो गया और कुछ नहीं दिया था हमने, तो ये ऊपर से हो रहा था। तो एक बाय डिफॉल्ट कमांड होता है और एक हमारे कंट्रोल के अकॉर्डिंग होता है। इसी तरह हम सेकेंड के लिए भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैं बी से भी सेल्फ लूप कर ले रहा हूँ, इसलिए मैंने कमांड यूज कर लिया बी। ठीक है, यहाँ पे ए एंड बी दैट इज 1 एंड 2 पे हो गया। अब इसको मैं चाह रहा हूँ कि राइट साइड हो, तो इसको लूप राइट लिख दूंगा। ठीक है, ये लूपिंग बी पे राइट साइड कर देगा जो कि सेल्फ लूप होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 पे राइट साइड से सेल्फ लूप हो गया। अब थोड़ा सा कुछ और स्ट्रक्चर हम लोग ड्रा करके देखते हैं 1 बाई 1। ठीक है, तो अब एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे, तो उसके लिए कमांड यूज करेंगे हम लोग ड्रॉ, जो पहले भी मैंने यूज करके आपको दिखाया था। ड्रॉ कर दिया। अब ड्रॉ में हमें ए से शुरू करना है, तो मान लो हम ए दैट इज 1 से हम शुरू करेंगे, तो उसको हम कुछ इस टाइप से लिखेंगे ए। इसके बाद मैंने बताया था डबल डैश आपको लिखना है एंड जाना है आपको सी तक। ये क्या करेगा, ए से सी एक लाइन ड्रॉ कर देगा। थोड़ा देर पहले हम लोग जैसे इसमें हमने देखा था, यहाँ पे ड्रॉ आप देख रहे होंगे हमने जो किया था वही ड्रॉ हम यहाँ भी यूज कर रहे हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैंने ए से सी ड्रॉ किया, डबल डैश लिखने का मतलब हुआ कि ए से सी के बीच में लाइन ड्रॉ, इन लाइन ड्रॉ कर देते क्या करेगा 1 2 3 को आपस में कनेक्ट कर देगा। लेकिन इसमें एरो नहीं है, तो इसमें ये नहीं पता है आपको कि ये कौन किधर, देखिए कहीं भी एरो नहीं है। अच्छा, इसकी साइज हमें बड़ा करना हो, ठीक है, तो अब क्या करेंगे, टिक्स पिक्चर के साथ ही इसका कंट्रोल कमांड देंगे, और कंट्रोल कमांड क्या होगा, नोड डिस्टेंस, नोड डिस्टेंस। अब यहाँ पे इसका साइज लिख देंगे, तो मैं लिख दे रहा हूँ 3cm। तो क्या करेगा 3cm मतलब ये जो नोड ए साइज, इसकी फिगर की साइज को 3 सेंटीमीटर बड़ा कर देगा, जितना भी हो। तो अभी हमने 3 सेंटीमीटर, तो देख सकते हैं आप इसका साइज जो बड़ा कर दिया, ठीक है। आप यहाँ से ये पूरे बीच के जो भी कमांड है सबको कंट्रोल करता है, जो टेक्स्ट पिक्चर के साथ हम लोग कमांड देते हैं। यहाँ पे मैंने दिया तो ये फिगर का साइज बड़ा होगा, ठीक है। अब मेरे को एरो देना है, ठीक है, तो एरो के लिए क्या करेंगे, ड्रॉ के जस्ट बगल में कैपिटल ब्रैकेट के अंदर अगर हम चाह रहे हैं कि ए से सी देना है, तो हमें क्या करना होगा, डैश एंड फॉरवर्ड एरो ऐसे देना होगा। क्या करेगा, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ए से सी की तरफ एरो देगा, दैट इज 1 से 3 की तरफ एरो देगा। देखिए क्या इसमें देता है, यहाँ पे आप देखिए 3 पे एक एरो लग गया जबकि 1 पे नहीं लगा। हम चाह रहे हैं कि 1 से 3 एंड 3 से 1 दोनों साइड एरो हो, क्या करें, इसके दोनों साइड एरो हम लगा देंगे, ठीक है। 1 से 3 एंड 3 से 1 दोनों साइड एरो लगेगा, जब पहले भी 3 था और 1 पे नहीं था। ये कमांड लगाने के बाद ही ये दोनों साइड एरो अपीयर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों साइड एरो हो गया, ठीक है। इसी तरह जिसके लिए जो भी आप कमांड यूज करना चाहें कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार। जैसे मैंने ए से बी वाले में सिर्फ ए से बी पे कमांड यूज कर ले रहा हूँ, और बी से सी वाले में मैं सिर्फ सी से बी में यूज कर रहा हूँ, ठीक है। मीन्स पहले वाले मैंने दोनों साइड किया, सेकेंड वाले मैंने लेफ्ट साइड, और थर्ड वाले में राइट साइड किया हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं प्लॉटिंग होगा, दैट इज इसमें दोनों साइड का होगा, 3 से 2 का हो गया एंड 1 से 2 का हो गया, और 2 पे सेल्फ लूप भी हो गया। ये आपने प्लॉटिंग देख लिया। इसमें हम कमांड कंट्रोल भी कर सकते हैं, ठीक है। कमांड कंट्रोल के लिए हमें, जैसे अगर पाथ आप ब्रेक करना चाहें, जैसे बी से सी हमने लिखा था, ये 2 से 4 आ रहा, आप चाह रहे हैं कि ये इस टाइप से ना होके कुछ इस टाइप से प्लॉटिंग हो, लाइक ए यहाँ से आके एंड देन इस टाइप का बेंड, ठीक है, मीन्स ए वाला ना हो। इसके लिए थोड़ा सा आपको चेंजेस करना होगा कमांड में, दैट इज बी से सी वाला, बी से सी है तो इसमें एक डैश को हम लोग ऐसे कर देंगे, एक वर्टिकल लाइन और एक डैश। तो ये क्या करेगा, बी से सी को जो एक टेढ़ा है हुआ इसको यहाँ से लाके ऐसे बेंड करके ले जाएगा, ठीक है। अभी देखिए मैंने यहाँ पे सिर्फ इतना चेंजेस किया, और यहाँ पे इस टाइप से एरो हो, नंबर लिखा रहता है, जैसे यहाँ पे लिखा रहेगा 1/2 या कुछ भी लिखा रहेगा, यहाँ पे मान लो कुछ 5 लिखा रहेगा, या A5 इधर भी लिखा रह सकता है, इधर भी लिखा रह सकता है। उसी तरह 1/2 जो ऊपर है 1/2 नीचे भी हो सकता है। तो इस चीज़ को हम लोग कैसे कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो इसको भी मैं दिखा दे रहा हूँ। जैसे मैं फर्स्ट वन में ए जो डबल डैश है, इसके बाद यहाँ पे सी से जस्ट पहले हम लोग लिखेंगे नोड, ठीक है, और इसके बाद कैपिटल ब्रैकेट। अब इसमें अगर हम ऊपर लिखना चाह रहे हैं, उसके लिए हम लिखेंगे एबव, ठीक है, एबव, और देंगे कितना एबव, तो उसका हमें देना होगा, तो इसमें साइज देना होगा, तो मैं 0.15 cm ले रहा हूँ, ठीक है। इतना ऊपर अब हमें लिखना क्या है, ठीक है, तो वो चीज़ सी से जस्ट पहले हम नोट करेंगे। मान लो मुझे लिखना हुआ 1/7, ठीक है। तो इसमें देखिए ये ए से सी दैट इज 1 से 3 में है जो, वो 1/7 लिखेगा। इसमें हम लेफ्ट का कमांड देंगे, एबव ना होके लेफ्ट होगा, ठीक है। ये क्या करेगा 1 से 3 के लेफ्ट साइड में लिखेगा 1/7, और 1.15 cm डिस्टेंस पे लिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 से 3 के लेफ्ट साइड में 1/7 लिखा। इसी तरह मान लो कि अगर हमें, इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर ले रहा हूँ, तब इसको रन करने पे 1 से 2 जो पाथ है उसमें इस लाइन के ऊपर 3/7 लिखेगा। तो आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर 3/7 लिख दिया। अगर आप चाह रहे हैं कि ऊपर ना लिख के इसको हम नीचे लिखें, उसके लिए आपको एबव की जगह बिलो कमांड यूज करना होगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने एबव की जगह बिलो लिखा, रन करेंगे तो जो चीज़ें 0.15 cm ऊपर था अब उतना नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो इसके नीचे आ गया, तो हमें किस टाइप की जरूरत पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने ए से ए वाला जो था, अब उसको बी से ए ले लेता हूँ, ठीक है। एक पाथ ले लिया बी से ए, और ये एज था, ठीक है। अब इस एज में जो मैंने लूप दिया था, इस लूप मतलब क्या से लूप अपने बनाएगा, अब इसको मैं बेंड कर दे रहा हूँ,
उसके लिए कमांड हम लोग यूज करेंगे बेंड, ठीक है, लेफ्ट, लेफ्ट राइट एबव बिलो, अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार कर सकते हैं। तभी मैंने एक पाथ बनाया बी से ए, इसमें लेफ्ट साइड ए बेंडिंग हो रहा है, ठीक है, ये देखिए बन गया ग्राफ। अब इसमें आप एरो लगाना चाहते हैं तो एरो लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसी में आप चाहें तो अगर आप राइट साइड से भी करना चाहें तो इसी में लेफ्ट की जगह राइट कमांड यूज कर दीजिए। चलिए इसको भी करके हम लोग देख लेते हैं क्या आएगा। तो मैंने राइट लिख दिया लेफ्ट की जगह, तो आप देखेंगे कि बी से ए एक लेफ्ट साइड से बन रहा, एक राइट साइड से बन रहा, ठीक है। तो इसको रन करते हैं। देखिए रन करने के बाद एक ऊपर से एक नीचे से एक स्ट्रेट लाइन। तो इस टाइप का हम लोग प्लॉटिंग कब करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया। बी से सी में ले लेता हूँ। ये हर जगह ये मतलब ट्रांजिशन डायग्राम में जो भी काम पड़ेगा आई थिंक सबको मैंने मोस्टली कवर कर लिया। तो आप इसमें बहुत सारा जो भी चेंजिंग है अब धीरे धीरे देख सकते हैं क्या क्या पैकेज है। ये बी से सी हो गया, 1 से सी मेरे को लेना था, ए से सी। मैंने अभी बी को चेंज करके ए कर दिया, तब ए से सी बन गया, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे 1/7 को कट कर रहा था, यहाँ पे जो मैं लेफ्ट लिखा था इसको मैं राइट लिख, 0.15 cm राइट साइड चला जाएगा जो 1/7 लिखा हुआ। तो ये इस टाइप का आप प्लॉटिंग कर सकते हैं लेटेक्स के अंदर। और भी चीज़ें काफ़ी हैं, तो उनको हम 1 बाय 1 आने वाले टाइम में धीरे धीरे करके देखेंगे। अभी इसमें और भी स्ट्रक्चर है, और भी स्टाइल है, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ्स होते हैं, फिगर्स होते हैं। मैं 1 बाय 1 करके आने वाले वीडियोज में कवर करूँगा। और आपको भी कोई डाउट हो, कुछ चीज़ें सीखना हो, आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले वीडियोज में कवर कर सकूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।